सोमवार की रात में समाजवादी पार्टी के नेता बूथ अध्यक्ष राजेश यादव उर्फ नाटे की जिस तरीके से निर्मम हत्या गला रेत कर दी जाती है और उसके बाद जो मुख्य आरोपी होता है राहुल यादव और उसका जो दोस्त होता है जो रेकी करता है कृष्णा यादव, उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जो है सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। गांव के जो लोग हैं उनका आक्रोश जो है वो कम नहीं हो रहा है। किसी की ज़बान से राहुल यादव की तरफ से बात निकल रही है तो कोई राजेश यादव की मौत के बाद जो है वो बुलडोज़र चलाने की बात कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि जो लोग अभी तक बुलडोज़र चलाने के ख़िलाफ़ हुआ करते थे, अब वो लोग खुद ही जो है बुलडोज़र चलवाने की मांग कर रहे हैं। वो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आखिरकार बाबा का बुलडोज़र अब कहाँ चला गया, क्यों नहीं ऐसे हत्यारों के घर पे बाबा का बुलडोज़र चलता है। फिलहाल इन सब बातों के बीच में जब मुख्य आरोपी राहुल यादव जो होता है उसे पुलिस जब मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल ले जाती है, उस दौरान जो है वहां पर मीडिया जब राहुल यादव से सवाल करती है तो राहुल यादव इस पूरी घटना से इनकार करता है। राहुल यादव ये कहता है कि इस घटना में मेरा कोई भी रोल नहीं है, मैंने इस घटना को मैंने किया ही नहीं है। यानी बात करें तो राहुल के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि राहुल ने राजेश यादव उर्फ नाटे की गला काट कर हत्या की है, तो उससे वो सीधे तौर पे ये कह रहा है कि मैं जो राजेश यादव है उनकी भतीजी से प्रेम करता था। उसने कैमरे के सामने ये कबूल किया है, मीडिया के कैमरे के सामने कबूल करते हुए उसने कहा कि मैंने राजेश यादव की जो बेटी थी उससे मैं भतीजी जो थी उससे मैं प्रेम करता था, लेकिन जो राजेश यादव की जो हत्या हुई उसमें मेरा कहीं से रोल नहीं है, मुझे तो सिर्फ नाम की वजह से फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि उसने एक बड़ा खुलासा और किया, उसने ये कहा कि राजेश यादव की जो भतीजी है उसकी जो है मौत जो है बीमारी से नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी। फिलहाल ये तो जांच की बात है, जांच का विषय होगा कि क्या वाकई में जो मौत हुई थी वो हत्या है या बीमारी। अगर बीमारी होती है तो उसका जो इलाज होता है, जो उसके पेपर होते हैं वो तो परिवार में होंगे ही, उसको तो परिवार दिखाएगा ही। ये तो जांच के विषय की बात है। अब इसमें जो गांव के लोग हैं वो कितना आक्रोशित हो रहे हैं, क्यों उनका आक्रोश बढ़ रहा है, ये अभी हम आपको कैमरे में दिखाते हैं। लोग किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजेश भाई हमारे जो थे भैया, ये हमारे पूरे गांव में जात परजात में सब में घुल मिल के रहने वाले व्यक्ति थे, किसी से कोई बेमनस दुश्मनी नहीं थी। और एक घटना जो किया है हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सबको दर्द है कि ये लग रहा है कि राजेश अपने औलाद अपने परिवार का नहीं है, ये पूरे गांव का था। सबको दर्द है इस बात को। राजेश वो आदमी थे, किसी से अंदर उनका कोई बेमनस, किसी से अंदर कोई दुश्मनी भी नहीं थी। जो भी घटना इनके साथ हुआ है बहुत नंदनीय हुआ है और प्रशासन अभी तक कोई रिस्पांस हम लोगों को नहीं दे पाई है। एक राहुल नाम का आदमी का नाम आ रहा है, जो राहुल नाम का आदमी का नाम आया उसको राहुल आपके नाम को बताइए। प्रशासन को चाहिए ना कि प्रशासन उसको पकड़े। प्रशासन अगर मेरी सख्त होती तो राहुल नाम की चीज़ कहाँ से मिलते हैं, पूरे इंडिया में कहीं है प्रशासन मेरी हेर सकती है, ये हमको गर्व है। बाकी प्रशासन अभी उसको कार्रवाई नहीं कर रही है, हम लोगों को एक कष्ट है। गांव का ही राहुल है, कुछ कहाँ का है सही, उसके हम गांव का है ये सही है। बाकी अब क्या किए हैं ये बात हमको जानकारी नहीं है। उनका नाम अगर आ रहा है तो वो भी दोषी है, उनको दंड दिया जाना चाहिए, हमको ये है। पूरे गांव की तरफ से मेरा राय है। पूरे गांव के क्षेत्र के लोग जात पर जात सब मेरे खड़े हैं नाट के राजेश नाम के, राजेश के व्यवहार के नाते। कोई जो ये काम किया है उसको लिए दंड देना अति आवश्यक है। अभी तक प्रशासन ने दंड नहीं दिया है। हम कष्ट पूरे क्षेत्र को ये है। आक्रोश काफी है, आक्रोश पूरा काफी है। आक्रोश तो है भैया कि गांव में आग लगने की तैयारी है, गांव वाले चढ़ाई कर देंगे अगर प्रशासन नहीं जिम्मेदारी लेगी तो। प्रशासन समय जो मांगी है, अगर उस प्रशासन समय में अगर ये कांड नहीं किया, अगर उसका नाम आ रहा है, अभी तक उसके दरवाजे क्या किया प्रशासन, अभी तक कोई रिस्पांस तो नहीं मिला है। तो गांव का आज हमारे गांव में वो राजेश जैसा व्यक्ति संगे घट सकता है तो हमारे क्षेत्र में बहुतायत लोग ऐसे हैं, सब रात दिन चलने वाले, किसी के संगे घट सकता होगा। तो प्रशासन ने कभी अभी तक कोई रिस्पांस हमको दिया नहीं है। तो हमको तब बचुआ होता कि जब प्रशासन उसको अबले ढाव मान कर देती, अबले उसका सारा व्यवस्था गिरा दी, तब पब्लिक समझते। यहाँ तक नया प्रशासन मेरी सख्त है।
किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे आप आरोपियों की? हम लोग आरोपी को लोग यही कार्रवाई करेंगे, जितना से दंड उनको दिया जाए, उनका घर द्वार भसकाया जाए, उनका डबनावमान किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में कोई ऐसे लोफंगे लड़के न पैदा हों। बुलडोजर कार्रवाई भी कि उसके घर पे चलना चाहिएगा, हम लोगों को ऊपर तब तसल्ली है। यह भी था कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कोई था नहीं। मेरा पूरा क्षेत्र आज रो रहा है उस लड़के के पीछे। और आने वाले समय में अगर ऐसा अगर नहीं कार्रवाई हुई तो बहुत लोग बहुत रात दिन हमारे गांव देश यार भाई रात दिन टहल रहे हैं, किसी के साथ घटना घट सकती है। इसके पहले कभी ऐसी घटना कभी नहीं मेरे गांव में इससे पहले हुई थी। बड़ी बैमनस थी लोगों के अंदर में, बड़ी लड़ाई झगड़ा हुई है, कभी बैमनस नहीं हुई है किसी से। जो बैमनस हुआ है तो आमने सामने हुआ है। जो घटना घटी है ये बहुत दयनीय है और अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। क्या 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 लगता है कि बॉडी भी हम लोगों से कहकर ले गई कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप लोग बॉडी छोड़िए, पहले जब हम लोग फुर्सत पाए हैं कि अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है हम लोगों को। क्या लगता है कि बदमाशों को, ऐसे लोगों को जो है पुलिस का कोई खौफ नहीं है? लग रहा है तभी मेरा काम हो रहा है। प्रशासन मेरी चाहत पत्ता नहीं हिले, प्रशासन के अंदर वो जान है। एक हिस्ट्री सीटर को लेकर के राहुल घूम रहा था, प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ऐसा कुछ जानकारी सुनने में अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। वो हिस्ट्री सीटर लाइसेंसी है, उसको हमारे बारे में हम लोग भी जानते हैं, वो लाइसेंसी था है, बाकी अभी तक प्रशासन उसको नहीं गिरफ्तार कर पा रही है तो कहीं इसी जिले अंदर या इंडिया के अंदर किसी जगह होगा ना। प्रशासन जो चाह रहे, प्रशासन क्या कर रही, प्रशासन क्या है, प्रशासन के पास सारी व्यवस्था है, सारा तंत्र है, क्यों नहीं हेर रही है? 20 साल से प्रशासन उसको हेर रही है, नहीं पा रही है। क्या मतलब है इसका? इनका किसी से कोई विवाद नहीं था सर, और सब लोग यही बता रहे कोई विवाद नहीं था। क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा है? अब वही हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा किया गया है। ये ऐसा तो नहीं, राजनीति इनका कद बढ़ रहा था, लोगों में इनकी लोकप्रियता अच्छी थी, इसका भी हाँ ये भी हो सकता है। लोकप्रियता तो बहुत थी, जात पर जात सब में थी। आज उनके लिए सब रो रहा है हमारे क्षेत्र के। और ऐसी घटना अगर प्रशासन नहीं करेगी तो हमारे क्षेत्र में बहुतायत कांड होने की संभावना भी है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे है। कहाँ गया उनका बुलडोजर है योगी जी का? हम तो यही देखना चाहते हैं कि योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया, योगी जी का प्रशासन कहाँ गया है, नरेंद्र मोदी जी का प्रशासन कहाँ गया है, इनकी शक्ति कहाँ गई है? तमाम बुलडोजर इनके चल रहे थे, आज कोई बुलडोजर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गया है इनका बुलडोजर? इतना बड़ा बड़ा कांड हो गया, इतने बड़े सोशल आदमी को, इतने बड़े सामाजिक आदमी को, स्तर को आदमी ने रास्ते में कोई घेर कर अथवा कर दे रहा है, मार दे रहा है। कहाँ गया बुलडोजर इनका? कुछ लोगों ने बताया कि रास्ते में पकड़ कर उनका गला काट और रास्ते में पकड़ा गया है, उनको घेरा गया है, रोड से उतार कर उनको जंगल में ले जाकर उनका वार किया गया है। और भाई इनके बुलडोजर कोई था नहीं है। क्या है योगी जी का शासन? प्रशासन क्या कर रहा था? अच्छा, अगर पुलिस जल्दी कार्रवाई नहीं करती है, आरोपी पकड़ नहीं पाती, तो किस तरह से आप लोग जो है क्या करेंगे आगे? क्या जो हम लोगों को समझ में आएगा, हम लोग उग्रवाद हो जाएंगे, चाहे पूरा गांव मेरा उग्रवाद हो जाने के लिए तैयार है। कुछ भी कर सकता है मेरा गांव। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई, एक नहीं बहुतायत कत्ल होने की संभावना है, इसमें कोई दोरा नहीं है। कम से कम राजेश के साथ ऐसा व्यवहार नहीं, राजेश साथ ऐसा व्यवहार अगर नहीं किया गया, ऐसा नहीं हो, प्रशासन ने देखा तो कांड होने से कोई रोकने वाला नहीं है। हो भी सकता है। प्रशासन की जो अब तक कार्रवाई रही उससे आप लोग कितना संतुष्ट? हम लोग अभी कुछ भी नहीं संतुष्ट हैं, तब तक नहीं संतुष्ट हो गए जब तक उस अपराधी को, उस मुलजिम के घर पे कोई बुलडोजर नहीं चला, उसको कुर्की नहीं हुई, नीलामी नहीं हुई, उस आदमी को पकड़ा नहीं गया, हम लोग को संतुष्टि नहीं है। कैसे संतुष्टि रही? लगातार देखा जाता है पुलिस एनकाउंटर पे एनकाउंटर करती है। एनकाउंटर पे काउंटर कहाँ कर रही है पुलिस? क्या दिखा रही है बताइए? अब इससे बड़ा बदमाश कौन मिलेगा जो सामने दिन दहाड़े शाम को 7-8 बजे, 8:30 बजे टाइम पे कोई अपने खेत की आई नहीं टाल रहा है, डोल रहा है और एनकाउंटर हो जा रहा है। राजेश जैसा आदमी को अंदर, क्या नाम, जो एक बच्चे के अंदर गुले पीले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सेवक यादव है।